बंधु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधे नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। षड भी 6 प्रकार की भक्ति के सिद्धांतों को पालन करने से भक्ति अग्रसर होती है, प्रसिद्ध थी, स्थित होती है, स्थिर होती है या अग्रसर होती है। कौन कौन से भक्ति के सिद्धांत हैं? उत्साहान, उत्साह के साथ भक्ति करना, निश्चयात, निश्चय के साथ भक्ति करना, धैर्यात, धैर्यपूर्वक भक्ति करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। चौथा है ऐसे कर्म जिससे जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो, जिसे साधना भक्ति भी बोल सकते हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, प्रवृत्ति हो हमारी, प्रवर्तनात्। संगत त्याग, असत संग का त्याग करना। सतोवृत्ति ही, साधुओं जैसा आचरण हो हमारा। सतोवृत्ति ही मतलब साधुओं के, उनके बताए पथ चिन्हों पर उनका अनुसरण करना। ये 6 भक्ति के सिद्धांत हैं जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल चर्चा की थी धैर्यात पर। तो आज हम चौथा जो भक्ति का सिद्धांत या अंग है वो है, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इसका अर्थ हम समझेंगे। आज हम चौथा जो भक्ति का जो सिद्धांत है, जो अनुकूल है हमारी भक्ति के लिए, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इसे नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने को तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। ऐसे कर्म करना जो नियामक सिद्धांतों के अनुसार हों। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है हमारे? इसका अर्थ है, देखिए, जो शब्द आया ना तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त मतलब वह, उन तत्त, दोज उन कर्मों को करना। प्रवर्तनात् मतलब प्रवर्तनात् मतलब होता है प्रवृत्ति, उसमें लगना, उसको करना। प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति। प्रवर्तन का क्या अर्थ होता है? प्रवर्तनात् उन कामों में अपने आप को लगाना। तो कर्म प्रवर्तनात् का क्या अर्थ हो गया? उन कर्मों में अपने आप को एंगेज करना या लगाना, उन कामों में संलग्न होना, एंगेज करना, अपने आप को लगाना, उसको प्रवर्तन बोलते हैं। कर्म प्रवर्तनात्।
तो उन उन का क्या अर्थ हुआ? उन उन मतलब जो भक्ति के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, जो भक्ति के सिद्धांत के अनुसार हैं, उन उन कर्मों में अपने आप को लगाना, अपने आप को संलग्न करना, अपने आप को एंगेज करना, उसको बोलते हैं तत्त कर्मा प्रवर्तनात्। समझ रहे हैं आप? तो तत्त मतलब हो गया वो उन दोज कर्म, उन कर्मों को करना, प्रवर्तनात्, जो अपने आप को प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति का शब्द आया ना, प्रवृत्ति मतलब उन कामों में अपने आप को संलग्न करना या लगाना, उन कार्य में। तो अब हम समझेंगे वो कौन कौन से कार्य हैं। दो शब्द दो बार क्यों इसे रिपीट किया गया है? तत्कर्मा प्रवर्तनात्, तत्कर्मा प्रवर्तनात् भी बोल सकते थे, तो बोले तत्कर्मा प्रवर्तनात्, उन कार्यों में अपने आप को लगाना जो भक्ति के सिद्धांत के अनुसार हो। उन कार्यों में लगाना जो भक्ति के सिद्धांत के अनुसार हो, यही बोल सकते थे। लेकिन यहां पे रूप गोस्वामी तत्त शब्द दो बार बोल रहे हैं। उन कार्यों में अपने आप को लगाना जो भक्ति के सिद्धांत के अनुकूल हो या अनुसार हो। तो हम समझेंगे कि उन्होंने दो बार क्यों बोला ये तत्त कर्मा प्रवर्तनात्। इसका जो उन कार्यों में अपने आप को लगाना का अर्थ ये हो गया, पहला जो उन है तत्, उन कार्यों में अपने आप को लगाना। फिर दूसरा भी एक और बात बोला गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो पहला तत् हुआ कि अपने आप को लगाना, विधि आत्मक कर्मों में लगाना। विधि मतलब जो शास्त्र में विधि विधान दे रखे हैं, जो साधना भक्ति के लिए विधि विधान दे रखे हैं, उन कार्यों में अपने आप को लगाना। मतलब उन कार्यों में अपने आप को लगाना मतलब विधियात्मक है। विधि मतलब जो करना है, पॉजिटिव जो करना है। एक तत् का ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ जो दोबारा तत् उन्होंने लिखा है इस चौथे अंग में, इस श्लोक में, एक तो हो गया, पहला तत्व हो गया अपने आप को लगाना, पॉजिटिव, और दूसरा तत्व का अर्थ हो गया निषेधात्मक कर्म, जिसको मना किया गया है शास्त्र नहीं करना। यह दूसरा अर्थ हो गया तत् का। तो पहला तत् का अर्थ है उन कर्मों को करना जो जिससे हमारी मतलब जो विधियात्मक कर्म है। विधियात्मक मतलब जो विधियां दे रखी हैं शास्त्रों में, साधना भक्ति की जो विधि दे रखी है, वह कर्म जो करना है हमें, या वो भक्ति के अंगों का पालन जो हमें करना है, पॉजिटिव जो है, वो एक तत्व का अर्थ हो गया। और दूसरे तत्व का अर्थ हो गया जो हमें नहीं करना, जो निषेध है शास्त्रों में। इसलिए रूप गोस्वामी ने दो बार शब्द यूज किया तत्त कर्मा प्रवर्तनात्। मतलब एक विधियात्मक कर्म और दूसरा निषेधात्मक कर्म। विधियात्मक कर्म मतलब जो विधि जो हमें पॉजिटिव करना है, अपने आप को लगाना है जिन कर्मों में या भक्ति के अंगों में, उसे बोलते हैं विधियात्मक कर्म। और एक होता है जो हमें नहीं करना, एक है डूस, एक है डोंट्स, एक है नियम, एक है यम। अलग अलग शब्द है, वो इसका यही अर्थ है। तत्त इसलिए दो बार यूज किया। एक तत्कर्म वो है जिसे हमें अपने आप को लगाना है, दूसरा तत्व कर्म तत्कर्म वो है जिसमें हमें अपने आप को नहीं लगाना, जो निषेध है, जिसका मनाही है शास्त्रों में, जिनकी मनाही है। इसलिए यहां पे रूप गोस्वामी तत्त कर्मा प्रवर्तनात् बात कर रहे हैं। मतलब अपने आप को संलग्न करना ऐसे कार्यों में जो भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार हो, अनुकूल हो,
वो जो हमें करना है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे श्रवण सुनना है, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, मतलब अनेक से जो अंग हैं भक्ति के, जिन्हें हमें करना है, जिनको करना अनिवार्य है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उस वो एक तत्व हो गया। और दूसरा तत्व हो गया जिसे हमें नहीं करना। यह भी कई प्रकार के हैं जिन्हें हमें नहीं करना, जैसे सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, अनेक प्रकार के डोंट्स भी दे रखे शास्त्रों में। हमारे रूप गोस्वामी, हमारे आचार्यों ने बड़े ही विस्तृत रूप से हमें बताया क्या करना है और क्या नहीं करना। ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है वो एक तत्व, और क्या नहीं करना वो एक तत्व। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तन, तो एक विधियात्मक कर्म, एक निषेधात्मक कर्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आचार्य श्री राधा रमन गोस्वामी परिभाषित करते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् को। जो परिभाषा देते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् की, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनात् तस्से भगवत अर्थ भोग सुख परित्यागी धर्मस्य कारणात् इति अर्था। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् को की परिभाषा दे रहे हैं राधा रमन गोस्वामी। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ ये हो गया तस्से भगवत अर्थ, भगवान के सुख के लिए कार्य करना। भगवान के सुख के लिए कार्य करना वो एक तत्व हो गया। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ बता रहे हैं। क्या? भगवत, तस्य भगवत अर्थ, जिनसे भगवान को सुख मिले, भगवान को प्लेजर मिले, वो कार्य करना, वो कर्म करना, वो भक्ति के अंगों का पालन करना, उसको बोलते हैं एक तत्व, है ना। वो हो गया विधियात्मक कर्म। विधियात्मक मैंने बताया था ना, तत्त में एक आएगा विधि का आत्मक तत्व, कर्म करना विधियात्मक, ये विधि है जिससे भगवान को आनंद मिले, वो कार्य करना। और दूसरा है सुख परित्यागी, जो निषेधात्मक कार्य है जिसे हमें नहीं करना, वो है अपनी इंद्रिय भोगों के लिए कार्य करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। सुख परित्यागी, जब भगवान के सुख के लिए कार्य करें और अपने सुख के लिए कार्य नहीं करें, धर्मस्य कारणात् इति अर्था, तो तत्त कर्म, और अपनी ड्यूटीज या अपने धर्म का पालन करें या अपनी भक्ति के अंगों का पालन करें जिससे भगवान को सुख मिले, और ऐसा कार्य नहीं कर, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए कोई कुछ कार्य ना करें। इसका ये पूर्ण अर्थ है तत्त कर्म प्रवर्तनात् का। मतलब एक कार्य जो करना है, दूसरा वो जो नहीं करना। वो नहीं करना कौन सा कार्य है? अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करना। तो किसके लिए करना है? भगवान, भगवत अर्थ, भगवान के सुख के लिए जो कार्य किया जाए वो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ है। ये दोनों चीज आएंगी, जो भगवान के सुख के लिए कार्य करना है, और जो एक तो वो, और एक अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना। ये पूर्ण अर्थ है तत्त कर्म प्रवर्तनात् का। प्रवर्तनात् मतलब होता है संलग्न करना, अपने आप को एंगेज करना, अपने आप को लगाना उस कार्य में। ये प्रवृत्ति शब्द से आया है प्रवर्तनात्। तो इस प्रकार इसका वो दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् को। और एक श्री राधा रमन गोस्वामी एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, जो थोड़ा प्रकाश डालता है इस तत्त कर्म प्रवर्तनात् शब्द पर। श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का श्लोक है। एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मा निवेदिनाम
मयि संजायते भक्ति को अन्य अर्थे अवशिष्यते। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं ये श्लोक 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में, उद्धव गीता में ये श्लोक आता है 11वें स्कंद में। एवं धर्मेर मनुष्य नाम, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव मनुष्य जो उद्धव आत्मनिवेदी नाम, जो मेरे को समर्पित है, जो भक्त, तो वो वह कार्य करता है जिससे उसकी मेरे प्रति आसक्ति बढ़े, मेरे प्रति प्रेम बढ़े। एवं धर्मेन मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदी नाम, निवेदित का क्या अर्थ हो गया? जो समर्पित है, जिसने अपने आप को मेरे ऊपर निवेदित कर दिया है, मतलब जो मुझ पे पूर्ण समर्पित है, जो भक्त, जो सरेंडर डिवोटी है मेरे लिए, मेरे प्रति, वह वो कार्य करता है, धर्म का आचरण करता है, जिससे मही संजायते भक्ति, जिससे मेरी भक्ति का वर्धन होता है, मेरे प्रति प्रेम उसका बढ़ता है। वह कार्य करता है, वह अपने धर्म का आचरण करता है, जिससे मेरे प्रति उसकी भक्ति बढ़े। को अन्य अर्थो स अविशिष्यते, जिसको ऐसे कार्य करने से मेरे प्रति प्रेम हो जाए, मेरे प्रति उसकी भक्ति का वर्धन हो, अग्रसर हो वो भक्ति में, मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा कार्य जो करने में संलग्न है, जो करता है, जो अपने आप को लगाता है, तो अब उसके लिए क्या को अन्य अर्थ से अविशिष्यते, भगवान कह रहे हैं उद्धव, उसके लिए अब क्या शेष बाकी रह गया, क्या कर्म बाकी रह गया, क्या और करना बाकी रह गया उसके लिए, और क्या करना बाकी रह गया उसके लिए? जो कर्मों से अगर मेरे प्रति प्रेम बढ़ रहा है, मेरे प्रति भक्ति बढ़ रही है उसकी, तो अब और कौन से अन्य कार्य है जो उसे करने हैं? अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये उद्धव को बोल रहे हैं भगवान 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 24वां श्लोक है। तो ये राधा रमन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक कोट कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या परिभाषा देते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् की, तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में बता रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भक्तिक विषयक कर्म विधि, जो भक्ति में करना है, पॉजिटिव अपने आप को लगाना है, जिस भक्ति के अंगों में जो भक्तिक विषयक हो, भक्ति से संबंध हो, जिसका कर्म, जिन कर्मों का भक्ति से संबंध हो, भक्ति विषयक कर्मा विधि, जो विधि दे रखी हैं शास्त्रों में, जो भक्ति के मार्ग में जो विधियां दे रखी हैं, जो भगवान के सुख के लिए होती हैं, वह उसका एक विधि कह रहे हैं भक्ति विषयक कर्मा विधि उ निषेध भेदे दुविधा। ये दत्तत कर्मा दो प्रकार के होते हैं, एक विधि, एक निषेध, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक। विधि बता रहे हैं श्रवणादि कीर्तनादि विधि, ये विधि है, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, अर्चना करना, वंदना करना भगवान के बारे में यशोगान करना, उनका कीर्तन करना, ये सब विधि हैं। और कृष्णेरा जन्य स्वय भोग सुख परित्यागी निषेध, और कृष्णेरा जन्य मतलब कृष्ण से अलग होकर अपने सुख भोग के बारे में सोचना, स्वीय भोग सुख उसको त्यागना, परित्यागी आदि निषेध, जो निषेध है शास्त्रों में, अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए कार्य करना, ये अर्थ हो गया तत्त कर्मा प्रवर्तनात् का। मतलब एक विधि श्रवणम कीर्तनम, और एक निषेध अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए कुछ कार्य नहीं करना। ये है पूर्ण अर्थ तत्त कर्मा प्रवर्तनात् का। तो मैंने बता दिया तत्त इसलिए दो बार प्रयुक्त किया गया है, दो बार लिखा गया है, एक विधि और दूसरा तत् है निषेध।
दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तो जो करना है उस पे अपने आप को लगाना है, एक जो नहीं करना उसमें भी उसके बारे में चिंतन करना है। जो नहीं करना उसके बारे में भी सावधानी बरतनी है। सावधानी पूर्वक जो नहीं करना, शास्त्रों में जिसका बिल्कुल निषेध है, वो नहीं करना। ये मतलब होता है अर्थ तत्त कर्म प्रवर्तनात् का। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, वह क्या लिख रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में। सुनिए। मुमुक्षु यु भुक्षु गणेर आदिष्ट कर्तव्य अनुष्ठान समूह कृष्णेरत्तरा सेवा जानिया उदासीन ठाकिया भक्तिर साधन के तत्त कर्म प्रवर्तनात् बले। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जो मुमुक्षु लोग होते हैं, जो मोक्ष के लिए कार्य करते हैं, अपने आप को, जिनकी मोक्ष पाने की अभिलाषा है, अभिष्ट है जिनका मोक्ष पाने का, उसके लिए जो कार्य करते हैं वह लोग, और बुभुक्षु लोग होते हैं। बुभुक्षु मतलब जो भोग के लिए कार्य करते हैं, जो भौतिक भोगों के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अपने आप को अपने को सुख देने के लिए कार्य करते हैं। तो एक तो मुमुक्षु लोग हो गए, वह लोग जो तत्त कर्म प्रवर्तन करते हैं, अपने आप को लगाते हैं उन कार्यों में जो मुमुक्षु, जो मोक्ष पाने के अनुकूल हो, के सिद्धांतों के अनुसार हो, मोक्ष प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है। और एक वो लोग होते हैं जो कार्य करते हैं उन कार्यों को करते हैं जो भोग प्राप्त करने के सिद्धांतों के अनुसार हो, जिसे भोग मिलता है जीवन में। कह रही हैं सभी आदिष्ट कर्तव्य अनुष्ठान समूह कृष्ण तरह सेवा जानिया उदासीन। तो इन मुमुक्षु और भुभुक्षु कि जो तत्त कर्मा प्रवर्तनात् है, उन कार्यों में जो लगते हैं, ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना। एक तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ये दोनों भक्ति के विमुख हैं दोनों लोग। एक तो वो जो मोक्ष चाहते हैं, एक वो जो भोग चाहते हैं। तो मोक्ष जो चाहते हैं उनका तत्त कर्म प्रवर्तनात् वो लगते हैं, और जो भोग चाहते हैं वो भी तत्त कर्म प्रवर्तनात् करते हैं। लेकिन वो कृष्णेर तरह सेवा जानिया, भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते अपने आप को। या तो वो मुक्ति चाहते हैं या भोग चाहते हैं, या तो भुक्ति चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कृष्णे तरह सेवा जानिया उदासीन, और भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति उदासीन हैं, नहीं करते सेवा भगवान की। वह लोग ठाकिया भक्तिरा साधन के तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो वो उन कार्य को नहीं करना जो बुभुक्षु और मुमुक्षु करते हैं। मतलब उन कार्य को नहीं करना जो मुमुक्षु और बुभुक्षु लोग करते हैं, और अपने आप को कृष्ण सेवा में लगाना, साधना भक्ति करना, साधन करना, अपने आप को साधन में लगाना भक्ति में, ताकि हमारी भक्ति बढ़े, उसको बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तन बले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह डेफिनेशन दी है। जो मुमुक्षु बुभुक्षु लोग हैं, जो भगवान के विमुख हैं, उन कार्यों में अपने आप को नहीं लगाना। और किन कार्यों में लगाना है? जो भगवान की सेवा में हमें अपने आप को कृष्ण सेवा जानिया उदासीन, उनके प्रति तो उदासीन हो जाना है, वो कार्य नहीं करना। और भक्तिरा साधना के, और भक्ति की साधना करनी है, भक्ति के अंगों का पालन करना है, उसमें अपने आप को लगाना है, संलग्न करना है, प्रवर्तन करना है अपने आप का, उसे बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् को। और एक और अर्थ बता रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक तो ये अर्थ बता दिया, दूसरा अर्थ बता रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तत्त कर्म प्रवर्तनात् का एक और अर्थ बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, एक और अर्थ बता रहे हैं। इसका अर्थ हो गया भक्तेरा त्रिविधा
आकारेरा स्वस्व उपयोगी अनुष्ठान करा एव एक अधिकारे अवस्थिता हया भिन्न अधिकारेरा चेष्टा प्रदर्शन ना करा। ये संस्कृत और बंगाली मिक्स्ड है। इसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दूसरा अर्थ बता रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् का। एक तो ये कि भक्तों में भी जो 3 कैटेगरीज हैं, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस की थी। भक्तों में भी तो तीन स्तर हैं। एक तो कनिष्ठ अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है, एक उत्तम अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसकी श्रद्धा अभी कम है भक्ति में, अभी नया नया आया है वो भक्त, जिसकी श्रद्धा कोमल है और जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी अल्प है, थोड़े मात्रा का शास्त्रों का ज्ञान है, वो उसे कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। भक्ति में भी जो स्तर है, मध्यम अधिकारी वो है जिसकी श्रद्धा बढ़ गई है और जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है पर्याप्त मात्रा में, उसे बोलते हैं मध्यम अधिकारी। भक्ति में भी तो स्तर है ना। और उत्तम अधिकारी वो है, वो शुद्ध भक्त वो है जो उत्तम अधिकारी जिसे बोलते हैं, जिसको पूर्ण श्रद्धा है, जो दूसरे सिद्धांतों को भी सुनकर जिसकी श्रद्धा डगमगाए नहीं, दूसरे मतों के सिद्धांत को सुनकर जिसकी श्रद्धा डगमगाए नहीं, जो अडीग है अपने भक्ति मार्ग पर, उसकी श्रद्धा अटूट है, अचल है उसकी श्रद्धा, और उसको विस्तृत रूप से सारे शास्त्रों की जानकारी है, वैदिक शास्त्रों की जानकारी है, वह उत्तम अधिकारी होता है। तस्माद, इसलिए शास्त्र में वह गुरु उत्तम अधिकारी कहलाता है। वो तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम उपशम आश्रयम। श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है ये, 11वें स्कंद का। गुरु वो है जो उत्तम अधिकारी, वो है जिसका हमें आश्रय लेना है, जो शब्दे परे च निष्णातम, मतलब जो निष्णात मतलब जिसने स्नान किया है, जो भीगा हुआ है, जो पूर्ण रूप से भक्ति में के अंगों का पालन करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, और जिसको विस्तृत ज्ञान हो गया है शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का जिसको ज्ञान है। तो यहां पे ये बता रहे हैं दूसरा अर्थ जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। दूसरा अर्थ तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ ये हो गया कि अपने अपने स्तर के अनुसार तत्त कर्म प्रवर्तन में लगाना है अपने आप को। अपने अधिकार से ज्यादा तत्त कर्म प्रवर्तन में नहीं लगाना अपने आप को। जो आपका अधिकार है उसके अनुसार आपको लगाना है। अब कोई नया नया भक्त है, वो 64 माला करे या 90 माला करे या बहुत ज्यादा स्वाध्याय करे, या वो अभी उसका स्तर नहीं है, वो अभी उसका अधिकार भी नहीं है, तो उन तत्कर्म प्रवर्तनात् में अपने आप को संलग्न करें। वो तत्त कर्म प्रवर्तनात् करे जो उसके स्तर के अनुसार है, जिस कैटेगरी का वो भक्त है। आर्टिफिशियली अपने आप को ना दिखाए, उन कर्मों में ना लगाए जो उसके अधिकार की भार हैं, जो उसके अधिकार के बाहर हैं, उन कर्मों में नहीं लगाना, तत्त कर्म प्रवर्तनात् नहीं करना। उन कार्यों में अपने आप को लगाना है जो उसके स्तर के अकॉर्डिंगली हो, जो उसके स्तर के अनुसार हो। अगर कनिष्ठ अधिकारी है तो उसके लिए तत्त कर्म प्रवर्तनात् अलग होंगे, जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए तत्त कर्म प्रवर्तनात् अलग होंगे, और जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए तत्त कर्म प्रवर्तनात् अलग होंगे। है तीनों ही भक्त, तीनों को ही पालन करना है, लेकिन एक उत्तम अधिकारी पूर्ण रूप से पालन कर सकता है भक्ति के अंगों को यथारूप जैसे दे रखा है। मध्यम अधिकारी थोड़ा कम पालन करने की सामर्थ्य है उसके अंदर भक्ति के अंगों की, और कनिष्ठ अधिकारी के पास और कम सामर्थ्य है भक्ति के अंगों को पालन करने की। तो अपने अनुसार, तो ये दूसरा अर्थ हो गया तत्त कर्म प्रवर्तनात् का।
समझ गए? एक तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ हो गया विधि निषेध, जो विधियां दे रखी हैं, जो निषेध हैं शास्त्रों में। और दूसरा अर्थ तत्त कर्म प्रवर्तनात् का शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, अपने स्तर के अनुसार भक्ति में भी अपने अधिकार के अनुसार जितना अधिकार है उन कार्यों में अपने आप को संलग्न करना, अपने आप को लगाना, उन अंगों को पालन करना जो आपका, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास अधिकार है। समझ रहे हैं आप? तो दो अर्थ बता दिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। अब ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् कितने प्रकार के हैं, मतलब भक्ति के अंग जो तत्त कर्म प्रवर्तनात् हैं, मतलब उन भक्ति के अंगों में अपने आप को लगाना कितने प्रकार के हैं। तो शिला व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, मेन जो अंग है भक्ति का, मेन जो कर्म है जो हमें भक्ति में करना है, वो है, भक्ति के जो कर्म करना है वो है अपने आप को भगवान में, खासकर कलयुग में, विशेषता कलयुग में अपने आप को भगवान के नाम संकीर्तन में लगाना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन करना। ये मेन एक अंग है भक्ति का। ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये मेन भक्ति का कर्म है, भक्ति में कर्म है जिसमें अपने आप को लगाना है, वो है नाम संकीर्तन। ये शिला व्यासदेव लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। और दूसरा और तत्त कर्म, महाप्रभु ने कहा 5 चीजों में अपने आप को लगाना है, 5 कर्मों में अपने आप को लगाना है भक्ति में। भक्ति कर्म करने हैं, 5 अंग हैं। महाप्रभु कहते हैं जो मेन अंग है भक्ति में, साधु संग, नाम कीर्तन, साधु संग, नाम कीर्तन, फिर भागवत श्रवण। साधु संग मतलब साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना। नाम संकीर्तन मतलब संकीर्तन करना या जप करना। तीसरा है भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना प्रतिदिन, ये भक्ति का अंग है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को श्रवण करना भक्तों के साथ बैठकर। चौथा अंग है धामवास, अपने आप को धाम में वास करना। भगवान जैसे वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, जो भक्ति के अनुकूल जो धाम है, ऐसे धाम में वास करना। ये चौथा अंग बताया चैतन्य महाप्रभु ने। और 5वां जो अंग है वो है विग्रह सेवा, खासकर गृहस्थों के लिए। विग्रह मतलब राधा कृष्ण की या गौर निताई की विग्रह रखकर उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनकी सेवा करना, उनके कपड़े बदलना, उनको भोग लगाना, उनको रोज अभिषेक करना उनका, ये सारा जो अंग है इसे विग्रह सेवा बोलते हैं। तो 5 अंग महाप्रभु ने बताए तत्त कर्म प्रवर्तनात् में। 5 लिम्स, 5 अंग हैं भक्ति के। महाप्रभु ने कहा ये 5 मुख्य अंग हैं भक्ति के। महाप्रभु ने बोल रहे साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और विग्रहों की सेवा करना, श्री विग्रहों की सेवा करना। ये 5 मुख्य नवविधा भक्ति में ये 5 मुख्य प्रमुख अंग हैं 64 अंगों में से। और फिर हमारे प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति बताई है श्रीमद् भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। ये 9 अंग है भक्ति में। नवविधा भक्ति बोलते हैं जिसको। 9 अंग भक्ति में। ये प्रहलाद महाराज के अनुसार इन कार्यों में अपने आप को, इन अंगों में, 9 अंगों में अपने आप को संलग्न करना, अपने आप को लगाना, इसे बोलते हैं। ये मैं बता रहा हूं कितने प्रकार के तत्त कर्म प्रवर्तनात् हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार
एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर तत्त कर्म प्रवर्तनात् है जो कार्य है वो है भगवान के नाम का कीर्तन करना। महाप्रभु के अनुसार 5 मुख्य अंग हैं जो अपने आप को जिसमें आपको लगाना है भक्ति में, वो मैंने बता दिया। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और श्री विग्रहों की सेवा। प्रहलाद महाराज के अनुसार 9 अंग हैं भक्ति में जिसमें अपने आप को लगाना है हमें एक साधक को। वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। नवविधा भक्ति बोलते हैं इसको। और चौथा श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् का एक और कितने अंग हैं, वो उन्होंने 64 अंग बता दिए रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में। रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं भक्ति के। 64 अंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला अंग, वो है गुरु पाद आश्रय। गुरु की शरण में जाकर उनके चरणों का आश्रय लेना और उनसे दीक्षा और शिक्षा लेना। पहला है गुरु पाद आश्रय। तो जो ये पहला अंग है भक्ति में, बाकी जो 63 अंग, 64 अंग टोटल बताए हैं रूप गोस्वामी ने, और उसमें से पहला अंग बताया है गुरु की शरण में जाना, गुरु का आश्रय लेना, एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना, उनकी गाइडेंस में भक्ति करना, उनकी गाइडेंस में भक्ति के अंगों का पालन करना बड़ी सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक, उसे बोलते हैं गुरुपाद आश्रय। तो ये 64 अंगों में ये गुरुपाद आश्रय भी आएगा। तो बाकी जो 63 अंग हैं भक्ति में वो इस पे डिपेंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना, एक शुद्ध वैष्णव के चरणों का आश्रय लेना। बाकी 63 जो अंग हैं भक्ति के वो इस पर डिपेंड करेंगे कि आपने किस प्रकार से, एक कितनी तत्परता के साथ, कितने समर्पण के साथ आपने गुरुपाद आश्रय लिया है। बाकी 63 अंग इस पर निर्भर करेंगे। तो टोटल मिलाकर रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं। 64 लिम्स ऑफ भक्ति, 64 अंग बताए हैं भक्ति करने के। और श्रील सनातन गोस्वामी ने भक्ति जो एक ग्रंथ जो इन्होंने लिखा, क्या ग्रंथ लिखा था सनातन गोस्वामी ने? हरि भक्ति विलास नामक जो ग्रंथ लिखा, उसमें तो उन्होंने हजारों प्रकार के अंग बताए हैं जो हमें करने हैं, जो विधि, हजारों प्रकार की विधियां और कई प्रकार के निषेध का निरूपण किया गया है। श्रील सनातन गोस्वामी ने रचना किया इस ग्रंथ की। इस ग्रंथ का नाम है हरि भक्ति विलास। बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है गौड़ीय वैष्णवों में, महाप्रभु के अनुयायियों में। हरि भक्ति विलास, जिसमें कई प्रकार, सैकड़ों प्रकार के अंग बताए गए हैं भक्ति में। 1 नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 64 नहीं, सैकड़ों, हजारों अंग बता दिए ये करना है। और कई प्रकार के निषेध भी बता दिए गए हैं हरि भक्ति विलास में, जो नहीं करना। तो ये कुछ प्रकार के तत्त कर्म प्रवर्तनात् हैं। इसलिए रूप गोस्वामी स्वयं भक्ति रसअमृता सिंधु में लिख रहे हैं, हरि भक्ति विलासस्या भक्तिरंगानि लक्ष्यशा, कि जो मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने जो अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में भक्ति के अंग, सैकड़ों भक्ति के अंगों को बताया। लक्ष्यशा मतलब लाखों भक्ति के अंगों का निरूपण किया है, विस्तृत बताया है जो करना है। किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिशन्ति यथामति, लेकिन उनमें से तो केवल मैं 64 अंग ही बता रहा हूं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि किंतु जो प्रमुख अंग हैं, उन लाखों जो अंग मेरे बड़े भाई शिला भक्ति सिद्धांत शिला सनातन गोस्वामी ने जो निरूपित किया है अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में, उनमें से मैं प्रमुख केवल 64 अंग ही निकाल रहा हूं जो प्रमुख हैं। निर्दिश्यन्ते, जो निर्देशित हैं शास्त्रों में, जिनका निर्देश किया गया है भक्ति के अंग। यथामति, जितनी मेरी बुद्धि है मैं उतने ही अंग निकाल रहा हूं। यथामति, जितने मेरे पास बुद्धि है
यथामति अकॉर्डिंग टू माई इंटेलिजेंस, जो मेरे पास जितनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं 64 अंग, उन सैकड़ों अंगों में से जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखे हैं, 64 अंग आपको बता रहा हूं। अपने भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए, और सनातन गोस्वामी ने तो अपने हरि भक्ति विलास में लाखों अंग बता दिए, भक्ति के अंग बता दिए। तो फिर हमने अब 5 प्रकार के हो गए। पहला तो महर्षि वेदव्यास ने 1 अंग बताया, मेन है नाम संकीर्तन। दूसरा महाप्रभु ने उन 64 अंगों में से 5 मुख्य अंग बताए भक्ति में। तीसरा प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति बताई, 9 अंग बताए भक्ति के, साधना भक्ति के। चौथा रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए भक्ति के, और 5वां सनातन गोस्वामी ने अपनी हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लाखों अंग बताए भक्ति के। ये सारे ही अलग अलग प्रकार के तत्त जिनमें अपने आप को लगाना है, तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, अपने आप को इन भक्ति के अंगों में जो हमें लगाना है, ये इतने नंबर हैं तत्त कर्मा प्रवर्तनात् के। आगे मैं बोल रहा हूं, आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि अब तत्त कर्मा प्रवर्तनात् को समझने के लिए थोड़ा आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर तत्त कर्म प्रवर्तनात् को ठीक ढंग से समझना है, थोड़ा गहराई से समझना है हमें, तो कुछ हमें संस्कृत के शब्दों को समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी शब्द होता है ना, जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें एक होती है क्रिया, वर्ब, जिसे वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब, क्रिया, क्रिया। तो ये क्रिया, उसे एक्चुअली संस्कृत में धातु बोलते हैं। संस्कृत में धातु मतलब जो मूल, जो वर्बल रूट है, मतलब धातु मतलब होता है जो जिससे वो शब्द आया है। क्रिया, क्रिया, वो धातु क्या है उसकी, मतलब उसका जन्म स्थान क्या है, वो कहां से आया है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो क्रिया में होता है क्रिया करना, जिसे संस्कृत में व्यापार भी बोल देते हैं, कोई क्रिया करना, जैसे टू ईट, टू सी, टू वॉक, जो भी है ये क्रियाएं हैं ना, इसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये एक तो हो गया, इसे बोलते हैं व्यापार भी बोलते हैं, क्रिया करना, एक्शंस करना। और एक होता है उसका रिजल्ट। अब जो आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन, उसका कोई फल भी मिलेगा आपको, उसका क्या रिजल्ट है, उसे बोलते हैं फल। तो धातु को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो क्रिया, व्यापार जिसे बोलते हैं क्रिया करना। धातु का अर्थ है क्रिया, जहां से वो शब्द बना है संस्कृत में। जैसे आप करते हो भजन, भजन शब्द आया ना हिंदी में, भजन, भजन करना, सेवा करना। तो संस्कृत में इसकी धातु है भजन की, भज, भज मतलब होता सेवा करना संस्कृत में, तो वहां से शब्द आया है भजन। तो इस प्रकार तो 2 चीज बताए, 2 चीज आप समझ लीजिए। एक होता है व्यापार, तो जो धातु होती है 2 प्रकार की, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक उस धातु में होते हैं व्यापार, क्रिया करना, जो क्रिया है उसको व्यापार बोल देते हैं संस्कृत में, बस इतनी सी बात है। और दूसरा है फल, उस क्रिया का क्या फल आएगा, वो भी जो रिजल्ट आएगा उस क्रिया का करने का, बस ये 2 बात समझ लीजिए आप, एक व्यापार, एक फल, बस ये 2 बात समझ लीजिए। जैसे पच शब्द आया है संस्कृत में, पच, पच मतलब होता है कुकिंग करना, कुक करना, खाना बनाना, पकाना, पच शब्द आया उसके लिए, पच। तो अब व्यापार क्या हो गया, पच जो शब्द आया है संस्कृत में, पच मतलब होता है कुक करना। तो कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेंगी कुक के लिए,
आप एक बर्तन लेंगे, उसमें कुछ पानी डालेंगे, उसमें कुछ मसाले डालेंगे, उसको पकाएंगे, उसको फ्राई करेंगे या जो भी करेंगे, बेक करेंगे या उसको रोस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, ये सारी क्रियाएं हैं जिसे व्यापार बोलते हैं संस्कृत में। शब्दों में मत उलझिए आप, बस समझ लीजिए एक व्यापार होता है, एक फल होता है। तो जब एक शब्द आया है संस्कृत में पच, मतलब ये वर्ब है, मतलब कुक करना। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं करोगे आप, जो मैं बताए मैंने, बर्तन लोगे, आंच पे रखोगे, मसाले डालोगे, तेल डालोगे, जो भी करना है, तो वो सब व्यापार कहलाता है संस्कृत में। व्यापार मतलब क्रियाएं। और उसका फल क्या होगा? फल होगा आपकी एक सुंदर सी डिश आप बनाओगे, स्वादिष्ट एक व्यंजन बन जाएगा आपको। उससे बोलते हैं रिजल्ट, फल बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ? तो पच शब्द में व्यापार, और फल क्या है? एक अच्छी सी डिश तैयार हो जाती है। हाँ, ऐसे उसी प्रकार और भी आए हैं, जैसे धातु, जैसे है धाव, संस्कृत में शब्द आया धाव, मतलब दौड़ना। अब दौड़ने में व्यापार क्या है, क्रियाएं क्या है? पहले एक पैर उठाओगे, फिर दूसरा पैर उठाओगे, और फिर एक पैर लिफ्ट करोगे, फिर दूसरा पैर लिफ्ट करोगे, इसे दौड़ना बोलते हैं। ये क्रिया, एक तो व्यापार हो गया। क्रियाएं कौन कौन सी हैं दौड़ने में? और फल क्या है उसका? आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, जहां जाना है आप चले जाओगे, ये उसका फल है। बस इतनी सी बात है। तो उसी प्रकार जैसे है कोई लिख शब्द आया है संस्कृत में, लेखन, टू राइट, लिखना। तो इसमें व्यापार क्या हो गया? पेन लोगे, पेपर लोगे, और जो लिखना है उसका मनन करोगे, क्या लिखना है, हाँ, और फिर अपने अपने कलम को चलाओगे लिखने के लिए। ये व्यापार हो गया, क्रियाएं हो गई लिख शब्द में। और फल क्या हुआ? आपने एक सुंदर सा ऐसे तैयार कर लिया, आपने जो भी लेखन किया है, कोई ड्राफ्टिंग की है, वो तैयार हो गया आपका, आपकी एक पुस्तक तैयार हो गई, या आपका एक लेख तैयार हो गया, एक ऐसे तैयार हो गया, ये उसका फल है। इसी प्रकार जो कर्माणि, इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, जो एक होता है व्यापार और एक होता है फल किसी भी धातु का, ठीक है, संस्कृत में। तो इसलिए जैसे भगवत गीता में आया है, तो व्यापार तो आपके हाथ में है, व्यापार करना तो आपका कंट्रोल है। व्यापार मतलब क्रियाओं पे तो आपका कंट्रोल है, क्रियाओं पे तो आपका कंट्रोल है, लेकिन फल पे आपका कंट्रोल नहीं है, फल पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया 2.47 श्लोक में, कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने सुना होगा ये श्लोक, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता, कि कर्माणि एवाधिकारस्ते, कर्मों पे अधिकार है अर्जुन तुम्हारा, मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल पे तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं बनता। तुम्हारा अधिकार नहीं है फल पर, वो मैं दूंगा तुम्हें अपने 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 अनुसार। कर्मों पे तुम्हारा अधिकार है, फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, भगवान ने बोला। तो व्यापार मतलब क्रियाएं करने का आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है व्यापार करना, क्रियाएं करना, लेकिन उसको जो फल आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पार्शियल नियंत्रण तो है हमारा फल में, पूर्ण नियंत्रण नहीं है हमारा फल में, पूर्ण नियंत्रण नहीं है हमारा फल में। देखिए, तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, है ना, तो उसमें कर्म शब्द आया ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अब। कर्म शब्द जो आया है कि कर्मों के करने में अधिकार है, कर्मों के जो फल है उसमें अधिकार नहीं है आपका, हाँ, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। लेकिन भक्ति में जो कर्म करने, मतलब जो सामान्य कर्म करने हैं वो आप करो, लेकिन उसका फल पे अधिकार आपका पार्शियल है, कुछ अंश मात्र में आपका अधिकार है फलों पे। कर्मों पे तो पूर्ण अधिकार है, जो कर्म क्रियाएं करनी है, लेकिन जो फल मिलेगा उस पर थोड़ा से अंश मात्र का आपका नियंत्रण है, जो फल मिलेंगे।
लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप भक्ति करते हो, जो भज शब्द से आया है शब्द, मतलब सेवा करना। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती है? व्यापार क्या है भक्ति शब्द का? भज धातु से बना है। इसमें क्या व्यापार है? कौन कौन सी क्रियाएं हैं? श्रवणम, कीर्तनम, जपः, ये सारी अंग है ना भक्ति के। ये क्रियाएं करनी है भक्ति में। आपको श्रवण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, स्मरण करना है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। ये सारे अंग हैं भक्ति के। लेकिन जो भक्ति का अंग है, उस आपको भौतिक कर्मों पे तो कुछ तो आपका नियंत्रण था फलों पर, लेकिन भक्ति में तो बिल्कुल नहीं है। भक्ति में तो भगवान अपने अनुसार, भगवान और भक्ति देवी पे निर्भर करेगा कि आपको क्या फल देंगी। अगर आप भक्ति के अंगों का पालन भी कर रहे हो तो जो फल है उसमें आपका पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं है, पूर्ण रूप से कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका फलों में। भक्ति करने में भी आपका जो भक्ति कर रहे हो, भक्ति के अंगों का जो पालन कर रहे हो, उसमें करने में तो आपका अधिकार है, लेकिन जो भक्ति का फल जो आपको मिलना है वो पूर्ण रूप से भगवान और भक्ति देवी पर निर्भर करता है। वो पूर्ण रूप से भगवान और भक्ति देवी पर निर्भर करता है कि आपको क्या फल देंगे आपकी भक्ति करने का। ये समझना पड़ेगा आपको। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् में, जो भक्ति में जो आप तत्त कर्म प्रवर्तनात् करोगे, जो भक्ति में अपने आप को संलग्न करोगे, भक्ति के अंगीकार, भक्ति के अंगों का पालन करोगे, चाहे वो एक विधा भक्ति हो, चाहे पंच विधा भक्ति हो, या नव विधा भक्ति हो, या लाखों अंग हैं भक्ति के, आप पालन करते हो, लेकिन फलों पे आपका अधिकार फिर भी नहीं है। वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण और भक्ति देवी का अधिकार है। आपको क्या फल देंगी आपकी भक्ति का, उस पे आपका पूर्ण अधिकार नहीं। ये समझना पड़ेगा हमें। तत्त कर्म प्रवर्तनात् में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्म पे अपने आप को लगाओ, लेकिन फल भगवान पर निर्भर है, भक्ति देवी पर निर्भर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये समझ रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसलिए आपको अपने आप को पूर्ण रूप से उत्साह के साथ भक्ति के अंगों को में अपने आप को लगाना है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् करना है। बड़े उत्साह, लेजी ना होना, आलस्य के कोई स्थान नहीं है भक्ति में। आलस्य के साथ आप तत्त कर्म प्रवर्तनात् नहीं कर सकते। आपको फिर भी अपने आप को लगाना पड़ेगा। फल भगवान पे निर्भर है, लेकिन आपको तत्त कर्म प्रवर्तनात् करते रहना है। फिर भी इसलिए अग्नि पुराण में महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं कि भाई, क्योंकि कोई भी क्रियाएं जब करते हो, जो उसका फल है वो डिपेंड करेगा कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, आपके एंडेवर्स कितने हैं, आप कितने कर्म में कितने एफर्ट्स आपने डाले हैं वो करने में, उन भक्ति के अंगों को पालन करने में। आपके एंडेवर्स, आपके एफर्ट्स कितने हैं, ये डिपेंड करेगा। ये और किस पे डिपेंड करेगा? देवम, भगवान पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? समय के साथ आते हैं कुछ फल, तुरंत इंस्टेंट नहीं, कुछ समय लगता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसी प्रकार यहां पे अग्नि पुराण में ये श्लोक आता है, कृषेर वृष्टि समायोगात कालेस्यु फल सिद्धये। कोई भी आप खेती करता है, कोई किसान, तो कृषेर, उसने खेती को जोता, उसमें बीज रोपण किया, उसने खेती को जोता, उसमें बीज रोपण किया, तो उससे क्या उसका कार्य बन जाएगा? उसका क्या उसको फल मिल जाएगा? नहीं। वृष्टि समायोगात, वृष्टि भी यानी बारिश, वर्षा होनी चाहिए, जब उसको पूर्ण रूप से फल मिलेगा उस कृषि का। काले, उसको समय की प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, तभी उसका फल सिद्ध होगा।
उस किसान का जो फल मिलेगा जब ही सिद्ध होगा जब जब वर्षा आएगी, और समय लगेगा बड़ा होने, वर्षा भी आ जाए फिर भी समय लगेगा। पौधा बनेगा, फिर फसल बनेगी, फिर बढ़ेगी, धीरे धीरे वर्धन होगा जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए हमें तो इसी प्रकार सधर्मम पौरुषम कुर्यान, अपना धर्म करे, भक्ति के अंगों का पालन करे। महर्षि वेदव्यास अग्नि पुराण में कह रहे हैं, न आलसो न च देवाना न च देवान, मतलब कि आलस पर आलस्य नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें लेकिन एक बात ये समझनी है कि समय और हमारे एफर्ट्स और भगवान की इच्छा, इन ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपको क्या फल मिलेगा। तो इसलिए हमें आलसी नहीं होना, एफर्ट्स पूरे लगाने हैं। भक्ति के अंगों को बड़े ही सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक हमें पालन करना है, भक्ति के अंगों को। और कभी भी न च देववान, और ऐसा नहीं करना अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा हमें फल, ऐसा नहीं सोचना कि हम अपने एफर्ट्स कम कर दें। नहीं, हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, या हमारे भाग्य में होगा तो हमें शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी, ऐसा नहीं छोड़ देना। कि हमारे गुड फॉर्च्यून होगा तो तभी मिलेगा हमें, ऐसा नहीं सोचना। अपने एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, समय की प्रतीक्षा करनी है, भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा करनी है कि कृपा देंगे भगवान हमें कभी। मैं अपने एफर्ट्स, अपने प्रयत्न लगाते रहना चाहिए। ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् में अपने आप को लगा देना चाहिए, तत्त कर्म करना चाहिए, अपने आप को कर्मों में संलग्न करना चाहिए, लगा देना चाहिए, पूर्ण 100% रूप से लगा देना चाहिए, 100% रूप से लगा देना चाहिए। तो आप कहें कि प्रभुपाद ने तो बोला है कि आप प्रयास करो, बाकी तो मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, बैकडोर एंट्री से ले जाऊंगा, पीछे से ले जाऊंगा, मतलब आप अपने 70% एफर्ट्स करो, 30% मैं कर दूंगा। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि 70% हम करेंगे, प्रयास करेंगे, 30% तो प्रभुपाद हमें भगवान के धाम ले जाएंगे, कृष्ण लोग ले जाएंगे, तो 30% प्रभुपाद पर छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि मैं 70% करूंगा तो आप 40% तक रह जाएंगे। आपके एफर्ट्स 40% तक रह जाएंगे अगर 70% सोचोगे। इसलिए आपको सोचना है मुझे 100% एफर्ट्स लगाने हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात् करना है 100%, तब आपको 70% आएंगे। अगर आपने सोचा 70% करूंगा तो फिर आपके 30-40% ही रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से 100% देना है भक्ति के मार्ग में, भक्ति के अंगों का पालन करने में अपना 100% देना है आपको। ये आप हरे कृष्णा, सब समय हो गया, इसलिए एफर्ट्स लगाना जरूरी है, प्रयत्न करना जरूरी है। आखिरी श्लोक के साथ मैं यहाँ पे आज की कथा को विराम दूंगा। उदेमाना ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य विशंति वदने मृगाः। ये हमने बचपन में पढ़ा था, ये पंचरात्र में आता है एक श्लोक। उदेमाना ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथे, केवल मनोरथ करने से आपके कार्य पूरे नहीं होंगे, केवल सोचने मात्र से आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। अपने आप को तत्त कर्म प्रवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को उस कर्म में संलग्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कोई भी कार्य सिद्धि के लिए। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, अरे एक शेर भी अगर सो जाता है तो ऐसा तो नहीं होता कि उसके मुंह में हिरण आ जाता है कि ठीक है तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाता हूं। कह रहे हैं ना ही सुप्तस्य सिंहस्य विशंति वदने मृगा। मृग एक हिरण उसके शेर के मुंह में, विशंति वदने मतलब मुंह में जो सो रहा है उसमें उसके मुंह में नहीं घुस जाता,
उसको, उस शेर को सोना नहीं, उसको भी एफर्ट्स, उदयमाना ही सिद्ध्यंती, जो प्रयास करेगा, शिकार करेगा हिरण का, तो तभी तो वो उसको अपने कार्य में सिद्धि मिलेगी। सोते हुए तो उसको भी नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने एफर्ट्स पूरे लगाने, कहने का अर्थ ही ये है यहां पे। उसे वो सब, ये हम सब तत्त कर्म प्रवर्तनात् की बात कर रहे हैं यहां पे। आलसी नहीं होना, एफर्ट्स पूरे लगाने हैं भक्ति के अंगों का पालन करने में, इसे बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, विधि और निषेध। तो आगे हम कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है, 9:07 हो गए हैं। आगे हम तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में और चर्चा करेंगे। कल की आई थिंक मंडे को होगी, जो भी होगी वो बता देंगे सहदेव प्रभु। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, उपस्थित सभी वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।